कितने हो गए थे? 3 हो गए थे ना। 4th पढ़ो। एक सर्कल बनाओ, उसका डायमीटर बनाओ और उसके दोनों एंड पे टेंजेंट बना दो। पैरेलल बनेगी, डायमीटर के एंड पे जो बनेगी वही प्रूफ करना है अपने को कि डायमीटर के जो एंड पे बनती है वो पैरेलल होती है। देखो ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, इसके एंड्स पे ये ए है, ये बी है। एक ये टेंजेंट बनाई और एक ये टेंजेंट बनाई हमने। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल यानी समांतर। गिवन क्या है, गिवन में लिख लो ए बी एंड ए बी क्या, ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, इनको नेम दे दो टेंजेंट को सी डी ई एफ। सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट्स। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है बच्चों कि सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ की। ये प्रूफ करना है, बताओ कैसे करें। इसमें बच्चे कोई ट्रायंगल थोड़ी बनेंगे जो कन्ग्रेंसी लगा देंगे। देखो आपने क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो आप कि अगर जेड बनता है तो कौन से एंगल बनते हैं, कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं जेड वाले। इनको अपने क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, या जेड बनता है, जेड कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, इसको बोलेंगे जेड ही, भले ही आपको ये एन लगे। ये एंगल बच्चों बराबर कब होते हैं, जब ये लाइन पैरेलल होती है। जब ये साइड पैरेलल होती है ना तो ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर मैं उल्टा बोलूँ तो मैं ये कहूँ कि ये एंगल बराबर है तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। सही बात है। अगर मैं कहूँ ये एंगल बराबर है तो ये पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है तो साइड पैरेलल, अगर साइड पैरेलल है तो एंगल इक्वल। अब मुझे ये एक बात बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का है, क्यों है 90 का, बताओ। क्योंकि जो ओ ए है वो रेडियस है, ओ ए ओ बी बच्चों क्या है, रेडियस है। और अगर ये रेडियस है तो हम जानते हैं कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, सी डी पे, क्योंकि सी डी टेंजेंट है। क्यों, बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, बाय थ्योरम लिख सकते हो आप, आपको 10.1 याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बाय थ्योरम। और ऐसे ही ओ बी किस पे परपेंडिकुलर है, ई एफ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ बी किस पर परपेंडिकुलर है, ई एफ पर परपेंडिकुलर है। ये भी कहाँ से, बाय थ्योरम। अब सुनो मेरी बात, ये 90 है तो इसके साथ वाला कितना हुआ, 90 होगा। ये एंगल कितने का है, 90 का, तो ये भी कितना हुआ, 90। अब आपको कोई यहाँ पे जेड दिख रहा है, ये देखो ऐसे करके जेड दिख रहा है ना, ये देखो सी ए बी एफ ऐसे करके दिख रहा है जेड, दिख गया, नहीं दिखा, ये देख ऐसे करके जेड नहीं दिखा तेरे को, ये ऐसे करके ये वाला दिख रहा है ना। ये एंगल दोनों बराबर है क्या, बताओ। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, इक्वल है ना। दिस मीन्स ये पूरी लाइन क्या है, इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इतनी सी बात थी। बिकॉज इस एंगल को क्या लिखेंगे अपने, इस एंगल को लिखेंगे सी ए ओ। एंगल सी ए ओ इक्वल है एंगल ओ बी एफ के। क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, बट दे आर अल्टरनेट ऑल्सो, बट दे आर अल्टरनेट, एकांतर कोण है क्या, हाँ बस डायरेक्ट लिख देंगे। सो सी डी जो है बच्चों पैरेलल हो जाएगी किसके, ई एफ के। बस इतनी सी बात है। क्योंकि ये जो ए डी है ना, ए डी वो बच्चों सी डी का ही पार्ट है और सी ए का ही पार्ट है। सी ए को आगे इंक्रीज किया तो ए डी आया, और ये दोनों कंबाइन हो गए, एक टेंजेंट बन गई सी डी। ऐसे ही ये बी एफ जो है ये ऊपर बढ़ेगा तो बी ई बनेगा, और ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा, ई एफ बन जाएगा। इसलिए सी डी क्या होगी, ई एफ के पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो था बच्चों ये क्या था, इसके इक्वल था।
नेक्स्ट पढ़ो, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ है, उसका एक सेंटर है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आपको ये प्रूफ करना, इधर देख लो, पहले समझ लिया करो, बाद में बना लेना। वो कह रहा है आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये ओरिजिन से होके जा रहा है, ये ओरिजिन से होके जा रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि ये ओरिजिन से होके जा रहा है। लेकिन अपने ये प्रूफ कैसे करें, अपने ये प्रूफ कैसे करें, इसके लिए मैं कुछ लाइनिंग लिखाऊंगा, बस वो लाइनिंग लिखनी है आपको, ये प्रूफ हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पढ़। देखो, एक तो आपको टेंजेंट की लेंथ दी है, एक ए पॉइंट दिया है, क्या दोबारा पढ़। हाँ, ये देख, इस पॉइंट ए से, ये जो पॉइंट ए है ना, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। लास्ट में फाइंड क्या करना है वो पढ़, रेडियस फाइंड करना है, यानी ये रेडियस तो हमें फाइंड करनी है। तो 2 डिजिट दी है क्वेश्चन के अंदर, एक तो ओ ए ही होगी और एक इसको अगर मैं पी कह दूं, अगर मैं इसको पी कह दूं तो ये 4 सेंटीमीटर है, 4 ही है ना, दूसरी डिजिट, दूसरी क्या है 4 है। तो ये बच्चों अपने को पता है, ये बड़ी होती है, ये हाइपोटेनस है, ये छोटी होगी। तो अपने को रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है बाय पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या आएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो एच कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। समझ आई बात, एक बार नोट कर लो, फिर एक बार और समझा दूंगा। लो तुम, इसको थोड़ा आगे इंक्रीज कर लो, ये ओ है, एम, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लो इसको, वही तो लिखाऊंगा, क्यों लिखो, we have BM perpendicular on PQ, we have BM perpendicular on PQ, AM perpendicular on PQ, OM perpendicular on PQ, but OM is radius of the circle, OM is radius of the circle, radius of the circle which is perpendicular to the tangent, OM is also perpendicular to the tangent, OM is also part of line BM and line AM, line BM and line AM. So we can say that if OM radius is passing through center, if OM radius है ना, ये देखो इधर OM radius is always passing through center,
which is true, which is true, which is true, this means, which is true, this means all perpendiculars on tangent passing through the center, passing through the center, हिंदी में लिख ले। चित्रानुसार OM वृत्त की त्रिज्या है, OM वृत्त की त्रिज्या है, तुम पढ़ लो इसको क्या लिखा है। OM वृत्त की त्रिज्या है जो कि हम जानते हैं कि सदैव केंद्र से गुजरती है, जो कि हम जानते हैं कि सदैव केंद्र से गुजरती है, तथा BM रेखा तथा AM रेखा का एक हिस्सा OM है, का एक हिस्सा OM है, का एक हिस्सा OM है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर सभी लंब केंद्र से होकर जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, देखो OM अपने को पता है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और सेंटर से होके जा रहा है। OM सेंटर से होके क्यों जा रही है? क्योंकि OM रेडियस है। रेडियस का जन्म कहाँ से होता है? सेंटर से होता है और ख़त्म कहाँ पे हो जाती है? सर्कमफ्रेंस पे हो जाती है। रेडियस का जन्म सेंटर से होता है, ख़त्म कहाँ पे होती है? सर्कमफ्रेंस पे, परिधि पे जाके ख़त्म हो जाती है। और ये जो BM जो है और AM जो है, इसका एक हिस्सा OM तो है ही। तो BM और AM से अगर OM अलग कर दूं तो क्या ये BM लाइन रहेगी? नहीं रहेगी ना। यानी BM अलग से नहीं है, OM इसका हिस्सा है। यानी अगर BM को इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा तो उसको OM का रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा। इस बात का मतलब है कि जो BM है और AM है, जितने भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे आते जाएंगे, इसके ऊपर जितने भी परपेंडिकुलर आएंगे वो सेंटर से यानी O से होकर जाएंगे, गारंटी है। समझ गए बात को? एक दो बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो। थोड़ी बहुत लाइनिंग है ना, इसलिए अजीब सा लग रहा है। कैलकुलेशन की आदत है ना, तुम 2-3 बार पढ़ेगी तो अपनी भाषा में लिख देना, पर भाषा सही होनी चाहिए तेरी। 1-2 बार पढ़ेगी ना, समझ आ जाएगा तेरे को। हाँ जी, क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट, बोल कौन सा है? 6th है या 7th? क्या कह रहा है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, यही है। क्वेश्चन पढ़ ले। हाँ, कंसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चों जिनका सेंटर एक ही हो, सकेंद्रीय लिखा होगा हिंदी के अंदर। ठीक है, देखो सामने 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, इधर देख ले। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस आपको गिवन है, लेकिन मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को देखना, ऐसा ही डायग्राम बनाना है आपको। इसके पीछे का रीजन बता दूंगा। ये O है, ये P है, ये बच्चों मैंने B माना है एक बार, क्योंकि मैं इसको आगे इंक्रीज करके इसको A लिख दूंगा। और एक बड़ी रेडियस दी है आपको, एक छोटी रेडियस दी है। देखो बड़ी रेडियस कितनी है? 5 है क्या? एक तो बड़ी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है, एक छोटी रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है। और अगर आप ध्यान से देखो, OB बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। बड़े वाले सर्कल को मैं C1 सर्कल बोल रहा हूँ, छोटे वाले सर्कल को मैं C2 सर्कल बोल रहा हूँ। ठीक है, ताकि बड़े वाली रेडियस को मैं क्या बोल दूंगा? R1, और छोटे वाली को क्या बोल दूंगा? R2। ठीक है, उसने कहा है कि बड़े वाले सर्कल की तो कोड होगी जीवा, और छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट होगी, उसकी लेंथ फाइंड करो। पढ़ो क्वेश्चन को एक बार फिर से, क्या कह रहे हैं?
यही कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो बच्चों क्या कह रहा है, बड़े वाले सर्कल की जो कोड हो लेकिन छोटे वाले सर्कल की क्या हो, टेंजेंट हो। इधर देख ले, इधर बड़े वाले सर्कल की जो कोड हो, छोटे वाले की जो टेंजेंट हो। तो ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा, आपको ऐसे ही बनाना है। इसके अलावा भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन सारे तरीके से अच्छा एक बार एक ये तरीका देख लो, उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट करते रहना। अब आपको अगर ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो आप क्या करो, पहले पी बी फाइंड कर लो, फिर उसका डबल कर देना, क्या बन जाएगा, ए पी बन जाएगा। समझे बात को? पहले इतना सा फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? अपने को पता है ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज ओ पी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी पर। तो इन ट्राइंगल ओ पी बी बाय पी जी टी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये क्या बेस है, बेस फाइंड करो। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h कितना है बच्चों अपना 5, 5 का स्क्वायर वही 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट 16, रूट 16 का आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अपना ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी क्या होता है, ए बी हो जाएगा डबल किसका, पी बी का। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो बच्चों रेडियस होती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। क्योंकि रेडियस जो होती है ना, रेडियस वो बाइसेक्ट करती है किसको, कोड को। त्रिज्या जो है जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी ये जो कोड है ना, सॉरी ये जो रेडियस है, इस कोड को आधा आधा कर रही है। इसका मतलब इधर वाला आधा पार्ट है, और ये तुमने अगर 4 फाइंड कर लिया तो पूरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस बात का मतलब है ए बी जो है वो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी बी कितना फाइंड किया है तुमने, 4, 2 इंटू 4 दिस मीन्स 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए। जो बच्चा डायग्राम सही तरीके से बना लेगा वो कर देगा। 8th क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन। एक डायग्राम दे रखा है आपको बुक के अंदर 8th के लिए, ठीक है, उसको ध्यान से देख लो। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एक सर्कल है, उसके सर्कमस्क्राइबिंग एक क्वाड्रिलेटर बना रखा है, यानी उसको टच करते हुए जा रहा है। सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटर की साइड्स को इस तरीके से, ठीक है, ये टच कर रहा है इस तरीके से। हाँ थोड़ा बहुत टेढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है बच्चों क्वाड्रिलेटर ही, आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटर से मतलब है, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी डी, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, पी क्यू आर एस। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये क्या है, एस है, पी क्यू आर एस है, ठीक है। अब आपको जो ये सेंटर इसका ओ है, सबसे पहले गिवन पे बात करते हैं। हमेशा 3 चीज़ें होंगी, एक गिवन होगा, एक प्रूव होगा। प्रूव देखो क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी प्रूव करना होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये साइड ए बी और ये साइड सी डी, इन दोनों का टोटल ए डी और बी सी के टोटल के बराबर है, ये प्रूव करना है। ए बी और सी डी का टोटल ए डी और बी सी के बराबर है। डायग्राम बनाओ आराम से, फिर मैं गिवन लिखवाता हूँ। गिवन में लिखो, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त सॉरी, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। 7th के कर दे, फिर 7 चैप्टर पे चला जा, 7 चैप्टर पे चला जा। 7.1 के कर दे 7, 8th, 9th, 7.1 के 7th, 8th, 9th, और 7.2 के कर दे 8th, 9th, 10th। पहले 7.1 के कर 7th, 8th और 9th। क्या लिखा है, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, a quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe
टू इट। एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD इसके परिगत है। सर्कमस्क्राइब क्वेश्चन में दे रखी है स्पेलिंग, ठीक है। टू इट, टू इट, हाँ। फिर लिखो ये प्रूव, प्रूव लिखो PROV, AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। देखो बच्चों, अब अपने इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए आपको काफ़ी बातें पता होनी चाहिए, थ्योरम्स आनी चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए पहले अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। इनको सामने देख लो, सामने इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे अपने। ये मैंने ज्वाइन कर दिया इनको, ठीक है, कर दिया ज्वाइन। अब ध्यान से देखो, जो AP है और AS है वो क्या इक्वल है, बताओ। AP और AS इक्वल है, बताओ क्यों। 1990 वाली नहीं, AP और AS बराबर है, बताओ क्यों। थ्योरम 10.2, बाय थ्योरम 10.2 वी नो दैट, अब ये स्टेटमेंट याद रखना, मैं बार बार लिखूंगा। वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम exterior point to the circle, हाँ, are equal in length। दिस मीन्स आपको हमेशा यहाँ पे 10.2 जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखना होगा। ये मैंने उसका स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट है वो लिख लेना पूरा पूरा। इसके बाद बच्चों AP जो है वो किसके इक्वल है, AP इक्वल AS है। अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे देखो, मुझे AB बनाना है। ये देखो इधर सामने, देखो सामने AB बनाना है। AP इक्वल AS लिख दिया। अब मुझे AP में क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो AB बन जाए। AP में मैं क्या जोड़ूंगा कि AB बन जाए, PB। तो PB तेरे को इस साइड लिखना है, इस साइड। दिस मीन्स यहाँ पे ये लिखोगे PB किसके इक्वल होगा, BQ के। सही बात है ना। ये देखो, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये बाहर वाला पॉइंट है, इससे ये जो टेंजेंट है ये लेंथ में बराबर होगी। तो B से भी BQ और BP बराबर होंगे। लेकिन लिखना कैसे है, PB इक्वल BQ, ताकि मैं इनको जब ऐड करूंगा ना इक्वेशंस को, तो AP में ऑटोमेटिक PB ऐड होगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगा। और AB के बाद मुझे CD चाहिए, यानी इस साइड CD चाहिए। तो CD के लिए देखो क्या आएगी, CD का है, ये पूरी है, तो CR इक्वल CQ लिखो, पहले लिख लिया। इसके बाद CR को क्या चाहिएगा, DR चाहिएगा। तो DR इक्वल क्या हो जाएगा, DS, इक्वेशन नंबर 4। अब चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो AP + PB + CR + DR, इधर क्या बन जाएगा, AS + BQ + CQ प्लस में DS। तो अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम AP और PB मिलके क्या बन गया, AB। CR और DR मिलके क्या बन गया, CD। AS और DS मिलके क्या बन गया, डायग्राम में देखो AS और DS, AD। और BQ और CQ मिलके क्या बन गया, BC बन गया। क्या यही प्रूफ करना था आपको, ये देखो AB + CD AD + BC। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन है जो इसके बाद स्टार्ट होगा, यानी उसमें इतना तो करना ही होगा, शायद 11th क्वेश्चन है, देखना, जिसमें रोम्बस प्रूफ करना है, समचतुर्भुज रोम्बस। हाँ, इसके बाद 8th के बाद इतना तो करना ही होगा, फिर वो रोम्बस वाला कराऊंगा। नोट करो पहले इतना, ये वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने, इनकी जरूरत नहीं है। हाँ करो, नोट करो तुम, इनकी जरूरत नहीं है अपने, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। साफ नोट करना चाहिए। तू देख क्या रायता फैला रही है, तू देख तो सही थे नोटबुक को, शिद्दत से तो कर। हाँ जी बच्चों, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th, यही है क्वेश्चन नंबर 11th।
इसी में मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो बस गिवन चेंज करो, तुमको तो फिर से करना है। तुम लिखो क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, गिवन लिखो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। वी आर गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन कभी भी लिखना हो तो क्वेश्चन वाली लाइनिंग लिख दिया करो, बस जहाँ पे उसमें लिखा हुआ है प्रूव वो वाली मत लिखना, सिद्ध करना है कि बाद वाली मत लिखना, ठीक है। वो गिवन होता है। गिवन में क्या लिखा है, वी आर गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव लिखो PROV। प्रूव में लिखो ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी सम चतुर्भुज है। हाँ, यही तो बस क्वालिटी है ना, कि अगर ये पैरेललोग्राम है और ये अगर इसको टच कर रहा है तो गारंटी है वो पैरेललोग्राम ना होके वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले पैरेललोग्राम क्या होता है और रोम्बस क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी गिवन के अंदर आप एक चीज़ और लिख लो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, या ये लिख लो AB ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। यानी AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, और क्या है AB इक्वल भी है CD के, और AD जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, और AD इक्वल भी है किसके, BC के। ये दो बातें और लिखो गिवन के अंदर। जगह नहीं छोड़ी तो नया गिवन लिख लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे गिवन लिखा आपने, प्रूव लिख लिया, उसके बाद एक बार और गिवन लिख लो। ऐसे बड़ी क्लासों में तो पता नहीं कितनी बार गिवन लिखना पड़ता है। कॉलेज की जब स्टडी करते हैं तो उसके अंदर कई बार अपने को प्रूव एक दो लाइन छोड़ के लिखना पड़ता है, फिर छोड़ के लिखना पड़ता है, वो रिपीट होता रहता है। अब देखो यहाँ तक आपको सेम लिखना है, यहाँ तक आपको सेम लिखना है, सेम एज लिख लो। प्रूफ के अंदर लिखो PROF, सेम एज आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। वो तो सारा का सारा लिखना है, यहाँ पहुंच जाएंगे अपने। एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं? नहीं बच्चे, अब तो मजाक मत किया कर मेरे साथ। सर मजाक थोड़ी मैं पूछ रही हूँ। नहीं लिख सकते बच्चे ऐसे, वो पूरा लिखना पड़ेगा, तेरे को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। AP इक्वल AS लिखेगी, BP इक्वल BQ लिखेगी, CQ इक्वल CR लिखेगी, DR इक्वल DS लिखेगी, चारों इक्वेशन को जोड़ देगी। जोड़ने के बाद तो यहाँ पहुँच जाएंगी। अब इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद बच्चों एक्चुअली रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है हमें क्या करना है, जब मैं बोलूँ तब मत लिखा करो, तब रुक जाया करो जहाँ भी हो। हमें चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, AB BC CD AD चारों इक्वल प्रूफ करनी है। लेकिन हमें ये तो गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ऑपोजिट तो इक्वल ही है। ध्यान से सुनो, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। अगर तुम ये कर दो कि ये साइड इसके इक्वल कर दो तो क्या चारों बराबर होगी, बताओ? हो जाएगी। ये 8 है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 8 है, ये 8 है तो ये 8 होगी। मैं कह रहा हूँ ये इसके इक्वल है, तो अगर तुमने ये इसके इक्वल कर दी तो ये 8 है तो ये 8 हो जाएगी, और ऑटोमेटिक चारों की चारों इक्वल हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ तक तो अपने पहुँच ही गए, क्योंकि जो CD है वो AB के बराबर है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। CD जो है AB के बराबर है, और जो BC है वो AD के बराबर है ना, BC AD के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं दोनों सेम कर लूँगा, देखना क्या बनेगा। AB तो एज इट इज़, ये पुट इन 5, AB एज इट इज़, CD की जगह क्या लिख दूँ, AB, AD एज इट इज़, BC की जगह भी क्या लिख देता हूँ, AD, AB AB 2AB, AD AD 2AD, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, AB इक्वल AD। AB जो है वो AD के इक्वल हो गया, लेकिन AB जो था वो तो CD के इक्वल था। इधर देख लो, AB जो है AD के इक्वल हो गया, लेकिन AB जो था वो तो CD के इक्वल है, यानी AD CD के इक्वल हो गया।
लेकिन जो ए डी था वो तो बी सी के इक्वल था। इस बात का मतलब है जो सी डी है वो तो बी सी के इक्वल हो गया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक बार फिर से, हमने पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ क्या किया था, गिवन था पैरेललोग्राम है प्रूफ, तो अपने को रोम्बस करना है। तो ए बी जो है, मान लो कोई सेंटीमीटर मान लो ये 10 की है, तो ये तो 10 है ही। मैंने ए बी को ए डी के इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी ए बी और ए डी बराबर है, यानी ये 10 है तो ये 10 है ही। लेकिन ए डी जो था वो तो बी सी के इक्वल था। ए डी जो था वो तो बी सी के इक्वल था, यानी बी सी कितनी हो जाएगी? बी सी भी 10 हो जाएगी। तो देखो सारी 10 10 10 है, इसका मतलब सारी की सारी इक्वल है। तो ए बी इक्वल ए डी, इसके बाद लिखेंगे सो, लिखो तुमको इतना लिखना है, यहाँ से लिख लो इक्वेशन नंबर 5 से, इतना लिखो। सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, इधर सामने देख, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी लिख ले। ए बी सामने डायग्राम में देख के लिख सकते हो ना, मेरे बोलने से अच्छा। ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर लिख लो चारों। सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। दिस मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दी तो वो क्या बन गया? अब रोम्बस बन गया। समझे गेम को? एक्चुअली ये पैरेललोग्राम तो था, ठीक है, लेकिन हमने इसकी चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दी, तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस के पापा कौन है बताओ? स्क्वायर। रोम्बस के पापा कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर को थोड़ा सा जब धक्का लगा ठीक है, तो वो क्या बन गया? रोम्बस बन गया। पैरेललोग्राम के पापा कौन है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल था, उसको थोड़ा सा धक्का लगा तो क्या बन गया? वो पैरेललोग्राम बन गया। समझ रहे हो ना गेम को? तो इस तरीके से सारा का सारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 8th और 11th दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी अपने कल करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं। एक बार इनको आप पढ़ लो। जाएगी कहाँ? हाँ तो भी पढ़ ले, अभी पढ़े हैं।